हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत सुचारू रूप से चालू कर रहे होंगे, अपना पढ़ रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत बच्चों स्वागत करता हूं। और जैसा आपको पता है कि हमारे 12th क्लास का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका प्रारंभ हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। कल का लेक्चर जब हमारा हुआ था तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि उपभोक्ता क्या है, आप किसको उपभोक्ता कहेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार का क्या अभिप्राय है, उसके मीनिंग को समझा, उन चीज़ों को समझा, हमने बेसिक चीज़ों को समझा और ये माना कि बंडल है तो उस बंडल में आप कैसे किसी को आपका समझेंगे। बंडल को हमने एक टोकरी की तरह लिया और उसका जो अंकीय मान था, आपका गणितीय रूप, उसको भी हमने आपका समझा कि ये अगर एक्स वाई की फॉर्म में लिखा है या X1 X2 की फॉर्म में लिखा है तो उसका क्या मीनिंग होगा। इस विषय तक हम लोग आपका अपने लेक्चर के अंतर्गत देख चुके थे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों ने वहां तक आपका इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। आज हम लोग आपका उपयोगिता, आपकी यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। इनके विषय में हम लोग आपका जानेंगे। और देखिए, जब लेक्चर प्रारंभ होता है तो एक दो दिन आपका स्लो रहता है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, फिर आगे आगे हम स्पीड में धीरे धीरे आपका बढ़ने लगते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि भले ही हमारा कोर्स कम हो, लेकिन हम जितनी चीज़ पढ़ें वो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ऐसी मेरी आपके साथ आपकी कोशिश रहेगी। हम दोनों मिलकर, आप और हम, बहुत अच्छे से अपनी आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल आपका तत्पर रहेंगे। आप रिवीजन का काम प्रॉपर नहीं छोड़ें और हम आपको पढ़ाने का, सिखाने का काम बिल्कुल आपके साथ तत्पर लगे रहेंगे। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं, हम लोग चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग ये आपका देख रहे थे कि उपयोगिता क्या है। क्लियर है? और आपको याद होगा कि यूटिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और जो हमने कल का जो आपका लेक्चर पढ़ा था, कल के लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि हम इस लेक्चर के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। ये आपको ध्यान रहे कि हम लोग उपभोक्ता का जो व्यवहार है, उसके व्यवहार का हम लोग आपका अध्ययन करने वाले थे। हमने अध्ययन किया, डिपेंड किया कि वो कैसे किस चीज़ को खर्च करेगा, उसको मैक्सिमम आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, किन चीज़ों को अधिक वहाँ खरीदने में उपभोक्ता अपनी चीज़ों को लगाएगा, और किन किन चीज़ों पर रुचि और उसकी क्षमता कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो उन सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंतर्गत से आपका देख लिया था। प्रारंभिक और आरंभिक जो सचेतन था और अभिग्रह क्या था, कि हमने बंडल के रूप में कैसे चीज़ ली थी। दो, हमने बहुत सारी वस्तुओं को ना लेकर हमने केवल आम और केले को लिया और उसी के साथ हमने चीज़ों को पढ़ा और देखा कि कैसे कैसे क्या स्थिति आपकी बनी हुई है। हम लोग यहाँ तक आपका इस लेक्चर के माध्यम से देख चुके थे और इन बंडल का जो सेट है, इन सेट को भी हम लोग आपका समझ चुके थे। और साथ ही में हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस बंडल के सेट के अंदर अगर कोई आपका नंबर दिया है X1 X2, तो वो हमेशा क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना, या तो वो आपका धनात्मक होगा या आपका शून्य होगा। वो आपका ऋणात्मक यानी कि माइनस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी टोकरी में, आपके बंडल में माइनस के 3 आम हैं और आपके माइनस के 4 केले हैं। तो ऐसा जो है आपकी टोकरी में जो है वो आपका नहीं हो सकता है। क्लियर है? ये हमको थोड़ा सा आपका देखना था। आज हम बात कर रहे हैं उपयोगिता की। सबसे पहले उपयोगिता को समझते हैं। क्या उपयोगिता है, हम इसको जानते हैं और आइए हम इसको बहुत अच्छे से अपने लेक्चर के माध्यम से इसको पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी। चलिए, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं उपयोगिता की। देखिए, उपयोगिता यूटिलिटी। क्लियर है? क्या है? सबसे पहले तो आपको जानना है कि उपयोगिता क्या है। ये सबसे पहले आपको देखना है बच्चों। क्लियर है? आप इसको देखेंगे। अब देखिए, है थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं इसको नीचे शिफ्ट कर लेता हूं ताकि आप कहेंगे सर दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। उपयोगिता समझनी है कि किसी के लिए उपयोगिता क्या है, हम कैसे उसको आपका डिफाइन करेंगे अपने चैप्टर के अंतर्गत। तो आपको देखना है। देखिए, किसी वस्तु, बच्चों ध्यान देना है, किसी वस्तु की
वह शक्ति, किसी वस्तु की वह शक्ति जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। क्या करती है बच्चों? किसी व्यक्ति की अगर कोई आवश्यकता है उसको आपका पूरा करती है। अब ध्यान रखिएगा, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी, क्या है बच्चों, किसी आवश्यकता की या आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। अब देखिए, अब हमको इतनी चीज समझ आ गई कि उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की वह शक्ति जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। क्या करती है? किसी व्यक्ति की क्या करती है बच्चों? जो आवश्यकता है उसको पूरा करती है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। यानी कोई भी एक ऐसी वस्तु है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए या अपने घर गए, आप घर जाके बैठते हैं और आपको एक गिलास पानी मिल जाता है और आप एक गिलास पानी में ही संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि आपकी प्यास एक ही गिलास की पानी की थी। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। तो एक गिलास पानी आपके लिए क्या है? वो वस्तु है जो उपयोगिता है। क्लियर है? किस चीज के लिए? जो आपको आवश्यकता थी और आप उस एक गिलास पानी में क्या हो जाएंगे? वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए किसी वस्तु की वह शक्ति जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। क्या है? संतुष्ट करने की आपका क्षमता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं। अब देखिए समानता इसमें क्या लिखा है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। सामान्यतः एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उसकी उपयोगिता अथवा संतोष, यानी उपयोगिता का मतलब समझिए संतोष, ऐसे मान लीजिए हम संतोष भी कहेंगे, जो आपकी यूटिलिटी है, के आधार पर लगाता है। अगर यानी कोई उसको वस्तु चाहिए, वो मांगेगा तो क्या कहेगा कि यार ऐसी वस्तु मिल जाएगी जिससे मेरे को संतोष हो जाए, यानी कि सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो जाए। जो वह उसे प्राप्त करता है और कोशिश क्या रहेगी उसको वही मिले। अब बात करते हैं उपयोगिता की, कि उपयोगिता क्या है? एक वस्तु की उपयोगिता, अब देखिए वही बात हो रही है, एक वस्तु की उपयोगिता उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है अथवा समझिए अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी कि आपको जितनी वस्तु प्राप्त करने की ज्यादा इच्छा होगी, उस वस्तु की उपयोगिता कैसी होगी? उतनी ही आपको प्राप्त होगी। मान लीजिए आपको प्यास, पानी मिला, आपने एक गिलास पानी पिया, लेकिन आपको 3 गिलास पानी की उपयोगिता थी, तो आपको कितने गिलास की इच्छा हुई? 3 गिलास पानी की। तो आपके लिए पानी की उपयोगिता क्या हो गई? उतनी ही अधिक हो गई। दूसरे के लिए अगर प्यास नहीं थी तो उसके लिए एक गिलास पानी बहुत था, तो उसके लिए 2 गिलास पानी है, वो तो बेकार है, उसके लिए उपयोगिता है ही नहीं।
लेकिन आपके लिए वो 2 गिलास पानी आपके लिए बहुत उपयोगिता है। हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से चीज को आपका समझ सकते हैं। देखिए, आप खाना खा रहे हैं, आप रोटी खाइए, दूसरे के लिए 2 रोटी सटिस्फैक्शन है, उसको संतुष्ट कर देगी, लेकिन आपके लिए 6 रोटी की आवश्यकता होगी या आपके लिए 4 की आवश्यकता होगी। तो आपके लिए तो 4 रोटी या 2 रोटी क्या है, अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि आपको भूख लग रही है और आपको सेटिस्फेक्शन, आपको संतुष्टि तब मिलेगी जब आप 4 रोटी और खा लेंगे या 2 रोटी और खा लेंगे। तो उसी प्रकार उस दूसरे व्यक्ति को इतनी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसकी संतुष्टि 2 रोटी में हो चुकी है, उसकी उपयोगिता, उसकी संतुष्टि 2 में हो गई है, लेकिन आपकी किस में होगी, 4 में होगी। तो आपके लिए जितनी इच्छा होगी, जितनी ज्यादा इच्छा होगी, तो आपको क्या मिलेगा, उतना ही आपको अधिक उपयोगिता, संतुष्टि आपको होगी। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है, उसे एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्थान एवं समय के साथ भी बदल सकती है। अब देखिए, कह रहा है कि जो आपकी उपयोगिता है, ये उपयोगिता जो है आपका कुछ फैक्टरों पर डिपेंड करती है। जैसे स्थान के आधार पर बदल सकती है, समय के साथ भी क्या कर सकती है, जो ये आपकी उपयोगिता है ये आपकी बदल सकती है। क्लियर है। अब किसी व्यक्ति के लिए एक चॉकलेट बहुत होगी उसकी उपयोगिता, लेकिन ये बता रहा है कि उपयोगिता ऐसे है कि समय के साथ भी चेंज हो जाती है, समय के साथ इसमें कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे जैसे कि रूम हीटर मिलने से मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति लद्दाख में है अथवा चेन्नई में। अब देखिए, अब 2 हमें चीज मिला है, एक है आपका लद्दाख, आपको ध्यान रखना है, और दूसरा है वो आपका चेन्नई। ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों स्थान हैं। और हम तब देख रहे हैं कि जो आपकी यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, जो आपका संतुष्टिकरण है, वो किसी स्थान के आधार पर या समय के साथ भी वो आपका बदल सकता है। क्या हो सकता है, समय के आधार पर और आपके स्थान के आधार पर बदल सकता है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस कैसे आ रहे हैं ये आपको देखने की आवश्यकता है। देखिए, आप समझें कि अगर आपको रूम हीटर है, अब रूम हीटर आपको लद्दाख में तो आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां टेम्परेचर आपका माइनस में रहता है, 0 डिग्री रहता है, वहां ठंड बहुत अधिक पड़ती है, तो आपको रूम हीटर की आवश्यकता होगी। लेकिन एक मुझे बताइए कि जो व्यक्ति आपका चेन्नई में है और इस टाइम आपका 42 डिग्री 46 डिग्री आपका टेम्परेचर झेल रहा है, क्या उसे और आवश्यकता होगी आपका रूम हीटर की? तो नहीं, क्योंकि स्थान और समय के अनुसार उसकी उपयोगिता बदल गई, वहां उसकी जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार अगर आपको प्यास लगी है, आप 1 गिलास पानी में संतुष्ट हो सकते हैं, तो आपका दूसरे के लिए 2 गिलास पानी बेकार है। लेकिन अगर आप 3 गिलास पानी में संतुष्ट होंगे, तो आपके लिए उन 2 गिलास पानी का बहुत महत्व होगा। समझिए, क्लियर है, समय की बात है। अब आपने 2 गिलास पानी पी लिया और आपको तीसरे गिलास पानी की इच्छा ही नहीं है, तो आपके लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसका मतलब जितनी इच्छा बढ़ेगी उतनी ही उपयोगिता आपकी बढ़ती चली जाएगी। अभी हम इसको मैथमेटिकल रूप में भी समझेंगे। क्लियर हो गया? फिर थोड़ा सा आपको टफ भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा वहां गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम। अब देखिए, ये स्थिति हमको देखनी है कि वहां मौसम कैसा है, कि गर्मी का है कि आपके सर्दी का है, अब ये हमको देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आपकी बात करेंगे। अब देखिए, ये जो है गुणवाचक उपयोगिता का विश्लेषण थोड़ा सा हम लोग आपका पढ़ते हैं। और आपको ध्यान रखना है, जो उपयोगिता की विशेषता है, अगर कोई पूछ ले तो आपको याद रखना है कि उपयोगिता विशेषता क्या है, एक मानव मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। क्लियर है। और उपयोगिता क्या है, एक आपकी व्यक्ति परक है। चलो थोड़ा सा इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। उपयोगिता की विशेषता या ऐसे लिखिए विशेषताएं, ठीक है, ध्यान देना है आपको। उपयोगिता की विशेषताएं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग आगे आपका देख लेंगे, हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। देखिए पहला पॉइंट में देखते हैं, उपयोगिता, ध्यान देना है बच्चों। उपयोगिता एक क्या है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, मनोवैज्ञानिक
धारणा है। कैसी है? साइकोलॉजिकल हमारी थिंकिंग है। ध्यान रखना, ये राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, ध्यान रख, ठीक है। क्या है? आपकी एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक, कि मेरे को 3 गिलास पानी मिलेगा तो ही मेरी प्यास बुझेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं कह रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। उपयोगिता क्या है? एक, अब बच्चों देखिए, मैं आपका बार बार उपयोगिता नहीं लिख रहा था, इसलिए मैं 2 डॉट लगा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए यही लिखा है। एक कैसा है आपका? व्यक्ति परक है। कैसा है बच्चों? उपयोगिता आपकी क्या है? उपयोगिता व्यक्ति परक है। कोई किसको कैसा परखता है, कोई कैसा किसको जज करता है, उसके आधार है। दूसरा देखिएगा इसी में आपका अगला पॉइंट, जो उपयोगिता का जो विचार है, ध्यान देना है, उपयोगिता का जो विचार है वो कैसा है? सापेक्ष है, सापेक्षिक है। क्लियर है? अब अगला देखिए, अब इस उपयोगिता के आप देखेंगे तो जो आपके नैतिक जो सिद्धांत हैं, जो भी आपके नैतिक जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं, सिद्धांतों को से प्रभावित नहीं होती। क्या होता है? आपका प्रभावित नहीं होती, यानी कि इसमें आपका नैतिक मूल्य की कोई वैल्यू आपका नहीं होती। ध्यान रखना, क्या नहीं होती? नैतिक मूल्य की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, उपयोगिता का अर्थ अगर हम देखें कि उपयोगिता का जो अर्थ है, अनुमानित, कैसा है? अनुमानित है। अब कैसे अनुमानित है हमको ये भी देखना है। अनुमानित संतुष्टि है। अब आप समझ रहे होंगे कि जब आपने पहले डिसाइड कर लिया है, आपने कर लिया है कि जो मेरी प्यास है वो आपका धारणा बना लिया आपने, मनोवैज्ञानिक पहले ही क्या कर लिया है, आपने अनुमान कर लिया है कि इतने में ही मुझे आपका संतुष्टि मिलेगी, तभी मेरी प्यास बुझेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमारी उपयोगिता की विशेषता है। क्लियर है? तो इतना आप लोग याद रखेंगे तो मैं मानता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत आसानी से आपको ध्यान आ जाएंगी। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग आपका देखते हैं, गणनावाचक उपयोगिता के बारे में थोड़ी सी हम लोग आपका बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्या चीजें हैं, कैसे स्थिति है, तो हम उस पर बहुत अच्छा देखता चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारी सारी चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप आपका बहुत अच्छे से आपका क्लियर होंगी। देखिए, गणनावाचक उपयोगिता को हम लोग देखते हैं, जो हमारे अपने जो आपका प्रोफेसर हैं, कौन है बच्चों? मार्शल, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार हम इस चीज को आपका देखेंगे। अब देखिए, जो गणनावाचक उपयोगिता है, इसको प्रोफेसर मार्शल ने ही मापने का बताते हुए उन्होंने आपका मापा है, उसके अनुसार उन्होंने इसको बताया है कि गणनावाचक उपयोगिता क्या है। आइए इसको देखते हैं। ने, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको मैं कट कर देता हूं। ने उपयोगिता को मापनीय बताते हुए, कैसा बताता है बच्चों? कि हम इसको माप सकते हैं, बताते हुए गणना वाचक
प्रस्तुत किया है। कैसा बताया कि हम इस अपनी उपयोगिता को गणना कर सकते हैं, इसको आपका माप सकते हैं। क्या किया है बच्चों? प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा समझते हो बच्चों, पैसा, आपका करेंसी के माध्यम से मापा जा सकता है। यानी कि जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता को प्रोफेसर मार्शल के अनुसार हम लोग उसको मुद्रा में क्या कर सकते हैं बच्चों? आपका ध्यान रखना है, हम लोग उसको मुद्रा में उसको माप सकते हैं। किसको ध्यान रखना है? उपयोगिता को हम लोग आपका माप सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि उपयोगिता को अगर हम समझे कि गणनावाचक उपयोगिता क्या है, तो प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय बताते हुए कि हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, गणनावाचक प्रस्तुत किया कि गणनावाचक होता है, कैसे हम उपयोगिता को, आपका यूटिलिटी को माप सकते हैं। क्लियर है? और उसको हम मुद्रा के माध्यम से भी हम इसको माप सकते हैं कि ये आपका मुद्राई फॉर्म है और हम इसको देख सकते हैं। एक चीज थोड़ा सा और मैं आगे बताता हूं, आपका दूसरे हैं प्रोफेसर, ध्यान रखिए, इनके अनुसार भी हम लोग एक बार इसको आपका देख लेते हैं। देखिए क्या है बच्चों, प्रोफेसर हिक्स ने गणनावाचक माप से क्या नहीं है आपका? सहमत नहीं थे। अब देखिए, जो प्रोफेसर हिक्स थे वो क्या नहीं थे? जो गणनावाचक माप था, जो आपको किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, वो इस गणनावाचक माप को सहमत नहीं थे। ये मानते थे कि जो आपकी किसी की उपयोगिता है, आप उसको नंबर में, आप इसको मुद्रा में कैसे माप सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके अनुसार अब देखिए क्या कहते हैं, इनके अनुसार क्या है उपयोगिता, थोड़ा इसको हम लोग आपका देखते हैं। इनके क्या किया है इन्होंने? इनके अनुसार उपयोगिता एक क्या है बच्चों? मनोवैज्ञानिक, ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक विचार है। कैसा है? अभी हम लोग पहले ही पढ़े थे इसकी विशेषता में। क्या है? मनोवैज्ञानिक विचार है। देखिए, जिसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकते? हम उसको संख्यात्मक रूप में क्या है आपका बच्चों? व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपको प्रोफेसर हिक्स हैं और उधर आप अभी आपके देखे थे प्रोफेसर
वो आपका मार्शल को, इन दोनों के अनुसार जो है उपयोगिता का जो वैल्यू है अलग अलग है। आपके प्रोफेसर मार्शल कह रहे हैं कि उपयोगिता को हम आपका गणना में, गणनावाचक यानी कि नंबर में माप सकते हैं, उसको मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। जबकि आप खुद देख रहे हैं प्रोफेसर हिग्स इस बात का क्या नहीं है, सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि ये कैसी है, मनोवैज्ञानिक क्या है, ये विचार है, ये कहेंगे अवधारणा है, और संख्याबद्ध रूप में इसको व्यक्त करना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये अब क्या कहते हैं, अगर ये संख्यात्मक रूप में नहीं कह रहे हैं तो फिर क्या आपका बोल रहे होंगे। ये कहते हैं इसलिए, ध्यान दीजिए बच्चों, इसलिए इन्होंने क्रम वाचक प्रस्तुत किया। अब देखिए इन्होंने क्या कह दिया कि भैया ये गणनावाचक नहीं है, ये कैसा है, क्रमवाचक। आपको ध्यान रखना। अब देखिए आप प्रोफेसर अपनी अलग थ्योरी दे रहा है और हमको इसको याद इसलिए रखना है कि पूछ ले ऑप्शनल में कि प्रोफेसर हिग्स ने कौन सी थ्योरी दी, गणनावाचक दी थी, आपका क्रमवाचक दी थी, दोनों दी थी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर हिग्स की जो थ्योरी थी उपयोगिता को लेकर, उनके अनुसार क्या सिद्धांत था। और अगर हम लोग बात करें आपका प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपयोगिता का क्या सिद्धांत था, तो आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका सीमांत उपयोगिता इसी के साथ निर्धारित होगी। अगर आप उपयोगिता को जानते हैं तो ही आप सीमांत उपयोगिता को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए आपको इतना ध्यान हो गया। हम लोगों ने, ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा उपयोगिता क्या है, उपयोगिता के बारे में पूरी चीज आपके जानी। फिर हमने देखा उपयोगिता की विशेषता क्या है, अगर आपसे पूछ ले आपके परीक्षा में तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि गणनावाचक उपयोगिता, अब उपयोगिता तो हमको समझ आ गया, क्लियर है, इतना तो हम आपका पढ़ ही चुके थे। अब हमको देखना था गणनावाचक उपयोगिता। तो गणनावाचक उपयोगिता के अनुसार ये किसकी अवधारणा है, किसका विचार है, तो प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग हमने गणनावाचक जो पूरी चीज है उसको पढ़ लिया, ठीक है। फिर प्रोफेसर हिग्स के अनुसार जो आपका क्रमवाचक था, उन्होंने गणनावाचक को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको सहमत नहीं किया, और उन्होंने क्या कर दिया कि इसको बताया कि कैसी है आपकी मनोवैज्ञानिक विचार है, साइकोलॉजिकल कैसा है आपकी थिंकिंग है, और उन्होंने बता दिया कि ये क्या है आपका क्रमवाच्य है। तो इतना हम लोग आपका अपने चैप्टर के माध्यम से जो है बच्चों पढ़ पाए, क्लियर है। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्यात्मक में व्यक्त किया जा सकता है। अब वो क्या कह रहे हैं, अभी चीज पढ़ा है, उपयोगिता क्या कहती है, ध्यान दीजिए। उपयोगिता क्या बोल रही है कि उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, इसको गणना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कौन कह रहे थे बच्चों, आपका प्रोफेसर मार्शल इस बात को कह रहे थे, क्लियर है। हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये हमको आपका समझा रहे हैं कि क्या है। अब देखिए एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं। अब इनकी बात भी सही है कि अगर मान लो आपको उपयोगिता अगर आपको मापनी है तो एक कमीज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता को माप सकते हैं, क्या आपके लिए कितनी उपयोगिता है, ठीक है। और कहते हैं कि कमीज मुझे 50 इकाई, अब आप इकाई को यूनिट कहेंगे, इकाई को आप मीटर में समझ लीजिए, सेंटीमीटर में समझ लीजिए। आप ऐसे मान लीजिए आपको एक शर्ट बनानी है और आपको 50 इकाई यानी कि 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर की आवश्यकता होगी, ऐसे मान लीजिए ताकि आपको याद रहे एक जनरल फॉर्म में। यह एक कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। कितनी करती है, 50, ठीक है। आगे चर्चा करने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता के दो महत्वपूर्ण माप को समझे। अब हमको क्या समझना है, उपयोगिता के दो महत्वपूर्ण मापक हैं, उन मापक को हम लोगों को आपका समझना है कि कौन से दो ऐसे मापक हैं। आइए हम लोग उस पर चमकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको दोनों चीजों को पढ़ाया है। गणनावाचक क्या थी उसको पढ़ लिया था, संख्यात्मक मान किसने एक्सेप्ट नहीं किया मैंने आपको ये भी बता दिया था एडिशनल, क्लियर है, आपको याद रहे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीजों को समझे और अपने फॉर्मेट में उनको लिखें, क्लियर है। इतना हम लोगों को ये कहानी से हमको ना पढ़नी पड़े। चलिए अब देखिए उपयोगिता के उपाय की हम लोग इसमें है बात, चलिए इसको देखते हैं। अब ये बात कर रहे हैं आपकी कुल उपयोगिता की, टोटल यूटिलिटी की। अब देखिए कुल उपयोगिता को इन्होंने यूटी कहा है। अगर मैं यूटी कहूं
या मैं बोलते हुए आपका यूटी शब्द का प्रयोग करूं तो आपको पता होना चाहिए कि सर कुल उपयोगिता की ही बात कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक निश्चित वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है। कैसा है बच्चों? एक वस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का जो योग है, उसी योग को हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता कहेंगे। किसी वस्तु x यानी कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, हम लोगों ने x आपका मान लिया है, मात्रा की उपयोग करने से प्राप्त होती है। वस्तु x की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है। कह रहे जो आपकी वस्तु की जो x मात्रा है, जो हमारा उपभोक्ता है, क्लियर है, उसकी जो अधिक आपकी मात्रा है वो क्या करती है? उसको आपका संतोष प्रदान करती है। अतः यूटी वस्तुओं की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कि जो टोटल आपका यूटिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? कोई आपकी वस्तु है, आपने किस वस्तु को कितना उपयोग किया है, उसका मात्रा का मतलब हो सकता है कितना नंबर्स के रूप में आप लोगों ने उसको प्रयोग किया है, ये उसके ऊपर वो आपका डिपेंड करेगा। क्या करेगा? उसके ऊपर आपका इस चीज को डिपेंड करेगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। अतः अब देखिए, यूटी टोटल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। अब देखिए नीचे में एन दिया है, एस वस्तु की संख्या और एन क्या है? इकाई उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता। आपने किसी वस्तु को कितने नंबर में उपयोग किया है, ये आपको देखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहे कि कितनी आपने उस वस्तु की उपयोगिता आपको ली है, या आपको कितनी उसकी आपका जरूरत है, ये उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। चलिए, अब ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि सबसे पहले उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार से क्या अभिप्राय है, उपयोगिता हमारे लिए क्या है, गणनावाचक उपयोगिता क्या थी, क्रमवाच्य में क्या था, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा, हिक्स ने क्या कहा, और टोटल उपयोगिता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसको कल हम लोग आपका जो उसका सारा फॉर्मूला बेस है, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, उसकी सारणी आई कैसे हम उसको आपका सॉल्व कर सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप उनको समझ लोगे तो आपको ग्राफिकल जो आपका प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से आपका ग्राफ बनाया जाता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। और दूसरा जो आपकी सारणी दी होती है, उस सारणी को कैसे पढ़ते हैं कि कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता इसमें से कैसे निकाल सकते हैं, कितनी आपकी यूनिट बढ़ी है, उसके आधार पर इन सब चीजों को हम लोग अपने चैप्टर में आपका देखेंगे। क्लियर है? आज के लिए क्या है बच्चों, हम लोग अपना लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग कल आपका नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ही मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे इसको एक बार घर जाकर जरूर रिवीजन करें, ताकि किसी प्रकार की कोई आपको समस्या है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई चीज आपको रिवीजन करवानी है, ताकि हम लोग उसको जान सकें। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आप सब बच्चे घर जाकर बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।